चलते हैं सवाल नंबर 7 में। कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये बेलन है, इस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये बेलनाकार तंबू है, एक पर शंकु रखा हुआ है। इसमें कह दिया कि इस जो बेलन के आकार का है इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर है ना, और इसका व्यास है 4 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, व्यास का आधा। इसमें शंकु का भी त्रिज्या 2 मीटर, बेलन का भी त्रिज्या 2 मीटर, शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो कह रहा है कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। कैनवास का क्षेत्रफल का मतलब वही जो कपड़ा से बना हुआ है, कपड़ा का घर है, इस कपड़ा का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 7 है। सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बराबर 2.1 मीटर। बेलन का व्यास कितना, 4 मीटर। बेलन की त्रिज्या 2 मीटर, व्यास का आधा होता है। बेलन का त्रिज्या अगर 2 मीटर है तो शंकु का भी त्रिज्या 2 मीटर। लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। अब चलते हैं कैनवास के क्षेत्रफल। कैनवास का मतलब ये कपड़ा का बना हुआ है। अब लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। कैनवास लगा हुआ है बेलन में, बेलन के चारों ओर लगा हुआ है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों ओर लगा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बा। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन कॉमन आ रहा है। पाई आ रहा है, आर भी आ रहा है कॉमन, पाई आर, बस कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2h। यहाँ क्या बचा, केवल l बचा। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है 2 त्रिज्या, और 2 गुने h, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.8। क्या हो जाएगा 22 दूना 44/7 इंटू 21 दूना 42 प्लस 2.8। अब देखिए 44/7 गुने क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 7.0 से 7 कटेगा तब हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इस पूरा कैनवास का क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर स्क्वायर, लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा। अब कहा कि इसका मूल्य है, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि 1 वर्ग मीटर
कैनवास का मूल्य कितना रुपया है? 50 रुपया। ठीक है, तो 44 वर्ग मीटर, 44 वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य कितना आ जाएगा? तो 44 गुने 50 करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, इतना रुपया आ जाएगा, 2200 रुपया आ जाएगा आंसर। सवाल नंबर 8 चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहा एक ठोस बेलनाकार है, कोई लकड़ी का ये ठोस है। ठीक है, इस ठोस में क्या किया गया है, ऐसे करके काट लिया गया, गड्ढा बना दिया गया है, शंक्वाकार गड्ढा। इसमें कहा कि जितना ही बेलनाकार लकड़ी का व्यास होगा तो शंकु का व्यास उतना ही होगा। तो देखो, बेलन का त्रिज्या जितना होगा शंकु का भी त्रिज्या होगा, जितना बेलन का ऊंचाई होगा शंकु का भी ऊंचाई उतना ही होगा। चलिए देखिए, लिखेंगे ठोस बेलन का व्यास बराबर क्या दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या लिख लेते हैं, इसका आधा होगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, अच्छा इसका भी त्रिज्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, शंकु का भी त्रिज्या लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर कितना? 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई वहां देखिए 2.4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई भी क्या होगा? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी उतना ही होगा, जितना ही बेलन की ऊंचाई उतना शंकु की ऊंचाई होगा। कितना होगा? 2.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज निकालना होगा, ठोस कहाँ कहाँ पर, ठोस का पृष्ठ, पृष्ठ माने सतह का क्षेत्रफल, तो सतह है चारों ओर और नीचे एक पेंदवा है, और इसके अंदर जाइएगा तो शंकु के चारों ओर है। शंकु के चारों ओर है मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल में आर दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, इसलिए एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या नहीं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना? एल बराबर क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाला होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सूत्र होता है एच का मान कितना? एच का मान 2.4 और आर का मान कितना? 0.7। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या होगा 24 का स्क्वायर बताइए? होता है 576, लेकिन पॉइंट है इसलिए यहाँ पॉइंट, इसका होगा 0.49। दोनों को जोड़िएगा तो 9, 6, 15 के 5 बाकी 1, 7, 4, 11, 1, 12 के 2 बाकी 1, 5, 1, 6, 6.25 आया। 625 किसका होता है? वर्ग, 25 का वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग होता है तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई। इसका तिर्यक ऊंचाई आ गया,
इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे, अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक चीज और होगा, नीचे वाला पेंदवा क्या होगा, बेलन का पेंदा क्या होता है, ये बेलन है तो इसका पेंदा क्या होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान दिया जाए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन आता है कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले पाई कॉमन आ रहा है, उसके बाद आर सब में बराबर है कॉमन आ रहा है, उसके बाद एच नहीं आ रहा है, दो भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2h प्लस यहाँ l बचेगा, यहाँ क्या बचेगा केवल r बचेगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना 0.7। अब 2 गुने ऊंचाई कितना है बेलन का, बेलन का ऊंचाई है 2.4, तिर्यक ऊंचाई कितना आया था 2.5 और त्रिज्या कितना आया था 0.7। इसका कैलकुलेशन करते हैं, 7 से 7 कटेगा एक मरते में, ये हो जाएगा 0.1। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं गुना करते हैं तो 24 गुना 48 हो जाता है, यानी कि 22 गुने 0.1 और 24 गुना 48 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो 22, अच्छा पॉइंट हटा करके यहाँ पर 10 कर ले तो ये क्या हो जाएगा 22/10 गुने, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ते हैं तो 8 5 13 7 20 के 0 बाकी 2 2 2 4 4 4 8 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 5 2 होता है, 22 6 3 से 62 का होना से 28 सी अंतरा से बटा 10, तो एक 0 है तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको उतारिए। कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक बेलन है, इसको खोदा गया है, नीचे से भी ऊपर से भी खोद करके 2 अर्धगोला बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लिख दिए हैं और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये दिया हुआ है कि बेलन है, लकड़ी का बेलन, ठोस कोई बेलन है, इसमें ऐसे कटोरा काटा गया, इसको ऐसे भी काटा गया, खोदा गया दोनों ओर से, दोनों का ये त्रिज्या दिया हुआ है 3.5। तो देखो बुआ, लिखेंगे पहले कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा तो अर्धगोला है ना, अर्धगोला की त्रिज्या बराबर, अर्धगोला का त्रिज्या कितना 3.5
सेंटीमीटर। ये अर्धगोला का भी त्रिज्या उतने ना होगा जितना बेलन का त्रिज्या होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिख देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला का लिख लेते हैं, दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2πr/h प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2πr²। अब यहां से देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो बच गया यहाँ पर h, यहाँ पर क्या बच गया? 2r बच गया। ठीक है, अब 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5। ऊंचाई कितना बेलन का दिया हुआ है? 10। 2 गुने त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5। अब देखो, 7 से अगर काटेंगे 7 × 5 = 35, 0.5 आ जाएगा। अब देखो इसको एक बार, 22 दूना 44 गुने 0.5, 10 प्लस 35 दूना 70 होगा ना। अब देखो तो ये हो जाएगा 44 गुने 0.5 गुने 17 होगा ना। अगर पॉइंट है यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ 10, तो 5 दूना 10 और 2 से काट दीजिए तो 22 गुने 17 या 17 गुने 22, तो 17 दूना 34 के 4 बाकी 3, 17 दूना 34 और 3 37, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है।